Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with my new lecture, use of helping verbs. We have done our two lectures about English language learning, so this is our third lecture and it's very important. Without helping verbs we can't construct our sentences. So yeah, here we go. In English language there are 23 of auxiliary verbs और helping verbs. Helping verbs और auxiliary verbs एक ही होते हैं, ठीक है. Helping verbs, helps verbs, there are 23. Am, is, are, was, were, being, been, and we have, has, had, do, does, did, will, would, shall and should. There are 5 more helping verbs, may, might, must, can, could. ये modal verbs भी होते हैं इनमें, ठीक है. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स इज़ यूज विद द मेन वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस द मेन वर्ब्स टेंस मूड और वॉइस, ठीक है. अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स हमारा टेंस चेंज होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि हम किस मोड में बात कर रहे हैं, हम किस टेंस में बात कर रहे हैं, कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स और जैगली वर्ब्स हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता. और जब हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर आपको पता है कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स को कहाँ पे यूज़ करना है. इंग्लिश स्पोकन जब हम बात कर रहे हों, हमने अभी बात बताना हो कि आई एम हेयर, तो मैं ये नहीं कहती, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आई वॉज हेयर, ठीक है, क्योंकि इस तरह तो मैं जो है ना वो पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ ना. इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये हमें टेंस, हमारे मोड और हमारे इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि हम बात किस वे में कर रहे हैं और कौन से टाइम के बारे में कर रहे हैं, ठीक है. हम बात करते हैं यूज़ ऑफ डू डज एंड डिड की, ठीक है. प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये डू डज और डिड. डू और डज हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, डिड हमारा यूज़ होता है पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है. प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डू. ही, शी, इट के साथ यूज़ होगा डज, ठीक है. डिड जो है ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट टेंस का. इसमें आप देखें कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिना, राबिया एंड हिना एंड कमाल, मतलब कि जो जितने भी सब्जेक्ट हों, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट टेंस में जब आप जो हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जब आप मनफी और सवालिया जुमले बनाते हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करना होता है, ठीक है. उसके बाद प्रेजेंट टेंस में देखें, उसके बाद आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू लगाते हो. ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज लगाते हो, ठीक है. आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, उनको जब हम लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी. आप देखें आगे हमारे पास है एग्जांपल. प्रेजेंट टेंस डू और डज आपने कैसे यूज़ करना है? आई लव मैंगोज़, ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है. आई लव मैंगोज़. जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट लव मैंगोज़. अब देखें जो है आई जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना. आई, वी, यू, दे. पीछे वाली स्लाइड में अगर आप देखें तो इसके साथ डू का यूज़ होगा, ठीक है. अब ये मनफी जुमला है तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब डू के साथ नॉट तो लगेगा. आई डू नॉट लव मैंगोज़. शी हेट पिज़्ज़ा एंड शी इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वी विल यूज़ डज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट शी. शी डज नॉट हेट पिज़्ज़ा, ठीक है. उसके बाद आपके पास पास्ट टेंस आ गया. पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? डिड है. शी प्लेड क्रिकेट एंड जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट. अब आपने ये भी याद रखना है कि जब आपने सिंपल सेंटेंस पास्ट टेंस को आपने नेगेटिव में चेंज करना है तो उसका जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, यानी प्लेड, वो प्लेड प्ले में चेंज हो जाएगा. दे एट मैंगोज़, दे डिड नॉट एट मैंगोज़. अब देखिए शी के साथ भी डिड नॉट ही आया है, दे के साथ भी डिड नॉट ही आया है, ठीक है. यानी कि आपने ये याद रखना है कि इसके सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सब के साथ डिड ही आएगा, यहाँ पे डू डज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. और जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि मनफी और सवालिया जुमले बनाने के लिए, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास यूज़ ऑफ विल, वुड, शैल एंड शुड. विल इज़ यूज टू शो डिज़ायर, प्रेफरेंस, चॉइस और कॉन्सेंट, ठीक है. शो आप किसी विश का इजहार करते हो, कोई ख्वाहिश होती है आपकी.
आप अपनी किसी भी जैसे अभी जो विल है ना, ये आपने ये भी याद रखना है कि सिंपल फ्यूचर में भी यूज़ होता है, ठीक है। वुड यूज टू शो प्रेफरेंस। शैल टू मेक अ सजेशन, आप किसी चीज़ की सजेशन देते हो, शैल, वी शैल डू दिस। शुड इज़ ऑफन यूज टू गिव एन ओपिनियन, कोई मशवरा देने के लिए। टू मेक अ सजेशन, सजेशन देने के लिए। एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस ऑफ और एन आइडिया। प्रेफरेंस होता है कि यानी आप आपकी तरजीहात जो है ना, किसी तरजीहात के बारे में वो अपना आइडिया एक्सप्रेस करता है, अपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता है शुड यूज़ करके। जब हम अब इनको आगे सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे ना, फिर आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी कि विल, वुड, शैल और शुड को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास विल की एग्जांपल्स। विल, आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, विल यू प्लीज़ बी क्वाइट। आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, अगर आप पिछली स्लाइड में जाएँ तो विल इज़ यूज टू शो डिज़ायर, प्रेफरेंस, चॉइस और कॉन्सेंट, ठीक है। कॉन्सेंट यानी कि उसमें आप परमिशन भी लेते हो कि आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, इसमें क्या है, इसमें आपकी चॉइस है। विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, इसमें रिक्वेस्ट भी है। टू शो द फ्यूचर, आई विल बी अ ग्रेट पार्टी, फ्यूचर शो कर रहा है ना कि मैं ग्रेट बहुत बड़ी पार्टी करूँगी। आई विल प्रोबेबली गो आउट टू नाइट, ये भी फ्यूचर प्लान शो कर रहा है। टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटी, द शिप विल टेक 300 गेस्ट्स, इसमें कैपेबिलिटी जो है ना इसकी कितनी किस कदर वो कैपेबल है। दिस बॉटल विल होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाइन, तो इसमें भी जो वाइन है, बॉटल है, वो किस काबिल है। कैपेबिलिटी होता है ना काबिलियत, तो वो किस काबिल है। द बॉटल विल होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाइन, यानी कि ये बॉटल जो है ना वो 2 लीटर शराब जो है ना वो होल्ड कर सकती है। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी, विल को कैपेबिलिटी के लिए भी यूज़ करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारा जो आने वाले वक्त में क्या हमारे प्लान्स हैं। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन और इंस्टेंस, आई विल पास माई ड्राइविंग टेस्ट, ये हमारा डिटर्मिनेशन है, ठीक है। हमारा अज़म और इसरार जो है ना, डिटर्मिनेशन अज़म होता है और इंस्टेंस इसरार होता है, ठीक है। आई विल पास माई ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि इसमें हमारा अज़म नज़र आ रहा है कि मतलब मैं जो है ना वो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लूँगा, ठीक है। आई विल डू एज़ यू से, तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा जो है ना अज़म नज़र आ रहा है कि हमारी डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि हम कितने जोगे हैं भाई। उसके बाद है सेकंड वुड है। वुड यूज़ टू शो प्रेफरेंस, हम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप जो है खाने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, रात के खाने को, या फिर सुबह के नाश्ते को। कुछ लोग नाश्ता नहीं करते, वो रात का खाना ज़्यादा अच्छी तरह से खाते हैं। तो क्या है, प्रेफरेंस की बात है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हो। वुड, आई वुड रादर गो टू द सिनेमा टुडे, आई प्रेफर गोइंग टू द सिनेमा टुडे। अब यहाँ पे मैंने टुमारो लिखना था। आई वुड रादर गो टू द सिनेमा टुमारो, आई प्रेफर गोइंग टू द सिनेमा टुडे। मैं कल जो है ना सिनेमा जाने की बजाय आज सिनेमा जाने को तरजीह दूँगा, ठीक है। वुड टू शो अ विश, यानी कि आपकी ख्वाहिश का इजहार के लिए भी वुड यूज़ होता है। आई वुड लाइक टू हैव मोर फ्री टाइम, कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास और ज़्यादा फ्री टाइम हो। वुड फॉर एडवाइस, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी इकनॉमिक्स। अब ये एडवाइस भी कर रहा है, यानी कि नसीहत दे रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड स्टडी इकनॉमिक्स, तो मैं इकनॉमिक्स पढ़ता। तो आपने ये याद रखना है कि विल और वुड जो है ना ये दोनों होते हैं फ्यूचर के लिए यूज़ हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ होते हैं। विल आपके लिए यूज़ होगा फ्यूचर शो करने के लिए, आपका मुस्तकबिल में आपकी कैपेबिलिटी, आप किस काबिल हैं, कौन सी चीज़ किस काबिल है उसके लिए। डिटर्मिनेशन इंस्टेंस, आपका कितना जो है अज़म है, कितना इसरार, आप किसी चीज़ के बारे में कितने ज़्यादा वो पोजेसिव हैं, करने को कितने ज़्यादा आपके अंदर करेज या हिम्मत है। वुड किस लिए यूज़ होगा, शो प्रेफरेंस, यानी कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, अहमियत देंगे, तरजीह देंगे। वुड टू शो अ विश यू, आपकी ख्वाहिश का इजहार के लिए कि वुड यूज़ होगा। फॉर एडवाइस और नसीहत के लिए भी वुड यूज़ होगा। आपने ये चीज़ें किस लिए याद रखनी है, जो है ना आपने बस ये याद रखना है कि ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद है हमारे पास शैल एंड शुड। शैल टू मेक अ सजेशन, यानी कि ये सजेशन के लिए यूज़ होगा।
सुजेशन को उर्दू में कहते हैं मशवरा। तो यहाँ पे देखें कि शैल वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं। शैल आई गो नाउ, तो क्या मैं जो है ना यहाँ से अभी जा सकती हूँ। तो ये क्या मशवरा मांगने के लिए भी यूज़ होता है। शैल फॉर ऑब्लिगेशन इन वेरी फॉर्मल सिचुएशन। यू शैल ओबे द रूल्स, स्टूडेंट शैल नॉट एंटर हेयर, देयर शैल बी नो फूड एंड ड्रिंक ऑन द प्रीमाइसिस। अब देखें ऑब्लिगेशन यानी कि हकूक़ व फ़राइज़ के लिए भी यूज़ होता है। ऑब्लिगेशन यही होते हैं ना, यू शैल ओबे द रूल्स, तुम्हें जो है ना पासदारी करनी चाहिए इन रूल्स की। स्टूडेंट शैल नॉट एंटर हेयर, कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑब्लिगेशन, हकूक़ व फ़राइज़ के लिए भी शैल का यूज़ होता है। Should is often used to give an opinion, to make a suggestion, express a preference of an idea। ये क्या है, ओपिनियन के लिए यूज़ होता है, टू मेक अ सजेशन। अगेन देखें कि मशवरा, उसका एडवाइस वगैरह, एक्सप्रेस टू प्रेफरेंस ऑफ एन आइडिया। और यहाँ पे भी जो है ना एज वुड की तरह यहाँ पे भी क्या होगा, शैल बी आइडिया। कौन से आप आइडिया को, कौन सी चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, तरजीह देते हो। यू शुड स्टे एट होम इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, कि तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए अगर तुम बीमार हो। आई शुड वॉक टू वर्क, कि मुझे जो है ना अभी काम के लिए निकलना चाहिए। ही शुड बी मोर ओपन टू आइडियाज़। शुड टू आस्क फॉर एन ओपिनियन, यानी कि ओपिनियन के लिए भी शुड यूज़ होता है। शुड वी टेल हिम अबाउट और आइडिया, कि वो उससे मशवरा मांग रहा है, ओपिनियन मांग रहा है कि हमें इसको अपने आइडिया के बारे में बता देना चाहिए। व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो शुड किसके लिए यूज़ होगा, ओपिनियंस के लिए यूज़ होगा। शुड सजेशन के लिए यूज़ होगा, अपनी प्रेफरेंस शो करने के लिए यूज़ होगा, आइडिया शो करने के लिए यूज़ होगा। शैल किसके लिए यूज़ होगा, सजेशंस के लिए यूज़ होगा, और ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। ठीक है, उसके आगे है हमारे पास यूज़ ऑफ इज़ आर एम। Is or am is a present form of the verb in general. Am is used with the pronoun I. Is used along with the pronoun like he, she, it and all singular noun names. Are is used along with the pronoun like you, we, they and all plural nouns. अब is or am जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, एम हमेशा आई के साथ ही यूज़ होगा। आई एम, ही एम, शी एम, दे एम कभी भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, आई एम। इस किसके लिए यूज़ होगा, ही, शी, इट, यानी कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे ना, या नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, नाउन नेम्स, तो उनके साथ आई यूज़ होगा। जैसे देखिए सबा, सबा के साथ इज़ यूज़ होगा। सबा एंड आयशा के साथ आर यूज़ होगा। ठीक है, अगर ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज़। आर किसके लिए यूज़ होगा, जब प्लूरल हो जाएंगे यानी कि ज़्यादा लोग होंगे तो आर यूज़ होगा। यू, वी, आर ये क्या हैं, प्लूरल प्रोनाउंस हैं। तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है, और अगर ये आपको हेल्पिंग वर्ब्स आ जाए ना तो उसके बाद आपको भी याद हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आ सकता है। इसको एग्जांपल में देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ। शी इज़ वर्किंग इन एन ऑर्फनेज। बेन इज़ प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड। अब देखें, इस को मैंने रेड के साथ जो है ना वो मैरून के साथ वो किया हुआ है, और एम को मैंने येलो के साथ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लू कलर्ड स्पोर्ट्स कार। अब ये देखें येलो रेड वाला जो है आई एम, आई के साथ एम यूज़ हुआ है। दे क्या है, सेकेंड वाली देखें, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ आर यूज़ हुआ है। दे आर परफॉर्मिंग वेल इन द प्रोग्राम। यू आर स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। दे आर पुलिंग द ट्रक। अब देखें, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि जब इज़ आर एम का हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो फोर लगती है, फोर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखें, राइटिंग, वर्किंग, प्लेइंग, उसके बाद आ गया हमारे पास आस्किंग, स्टैंडिंग, परफॉर्मिंग, स्पीकिंग, पुलिंग। ठीक है, तो ये वाले भी आपने याद रखने हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद है हमारे पास यूज़ ऑफ वॉज वर। हमने डिड पढ़ा था ना पास्ट टेंस के लिए, तो अब ये वाज वर है ना, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, वॉज किसके लिए यूज़ होगा, आपने वो वाली बात अगर भूल भी जाए, वाज आपने याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर
आई के साथ प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने ये प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना है ना, तो आप पीछे जो है दी हुई हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनकी टाइप्स को पूरा एलेबोरेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप उनको जाके सुने कि प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और प्रोनाउन में आई वो ही आते हैं, तो यहाँ पे आई के साथ वॉज यूज़ होगा, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशंस में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही शी इट, तो इसके साथ वॉज यूज़ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये भी आपने याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ होता है। वर वी दे यू यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ वर यूज़ होता है। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, आपने ये याद रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज यूज़ होता है। अगर सबा होगा तो सबा के साथ वॉज यूज़ होगा, अगर सबा एंड आयशा होगा यानी दो हो जाएंगे तो हम इसके साथ वर यूज़ करेंगे। आगे इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। वॉज आई वॉज वॉशिंग द कार यस्टरडे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, आप देखें आई तो है कुछ लोग इसको कहते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है ना, आई वी यू दे, तो लेकिन यहाँ पे आई क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये है पास्ट टेंस इंडिक्टिव, यानी कि जब आपने बस ये यूज़ होना है पास्ट इंडिक्टिव व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी एंड नाउन फैक्ट्स। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो, किसी रियलिटी की हकीकत के बारे में जानते हो, तो आपने आई के साथ वॉज यूज़ करना है। आई वॉज वॉशिंग द कार यस्टरडे, अब ये रियलिटी है ना, तो इसके साथ हमने वॉज यूज़ कर दिया। अहमद वॉज एट द पियानो लेसन्स, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आपको पता है ही शी इट या सिंगुलर पर्सन के साथ वॉज ही यूज़ करना है। वी वर प्लेइंग टेनिस लास्ट नाइट, तो ये क्या है, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ज़्यादा हैं लोग वी में, है ना। वी वर प्लेइंग टेनिस लास्ट नाइट, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन तो है वी, फर्स्ट पर्सन में तो आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई वी दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है, यानी कि तो इसलिए हम इसके साथ वर लगाएंगे। यू वर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू के साथ वर लगाना है। दे वर लिविंग द हाउस, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो यहाँ पे भी आई वी यू दे के साथ आपने क्या लगाना है, वर लगाना है। ही शी इट के साथ आपने वॉज लगाना है। सम टाइम आई के साथ वर भी लगता है क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन वॉज कब लगेगा, जब आप किसी रियलिटी जिस हकीकत के बारे में आपको पता हो, किसी फैक्ट के बारे में आपको पता हो, तो आपने उसके साथ अब वॉज लगाना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, अच्छा ये मैंने स्लाइड डाल दी है, व्हेन कैन वी यूज़ आई विद वर, के वर के साथ कब यूज़ होगा। इफ़ यू आर डिस्कसिंग थिंग डैट आर अनरियल और अनकंडीशनल देन यूज़ वर, जब अनरियल हो यानी कि जो है ना हकीकी ना हो और कंडीशनल हो, आई वर एंड ही शी इट वर, मतलब इनके साथ वर कैसे यूज़ होगा। इफ़ आई वर इन बेटर शेप, अगर मैं एक अच्छी शेप में होता, आई वुड रन इन द रेस, तो मैं इस रेस में जीत सकता था। अब जो है ना कंडीशन है ना, यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है कि अगर मैं ठीक होता तो फिर मैं रेस में जीत सकता था। ठीक है, अनरियल है क्योंकि रियलिटी में तो वो अच्छी शेप में नहीं है ना। शी टुक ओवर द मीटिंग एज इफ़ शी वर द बॉस, उसने मीटिंग को इस तरह संभाला जैसे वो बॉस हो। तो अब यहाँ पे देखें कंडीशन है, कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये अनरियल है, रियलिटी में ऐसा है नहीं, ना तो वो बॉस है और ना ही वो खुद अच्छी शेप में है। ठीक है, अगर अच्छी शेप में होता वो उसने बस अब कंडीशनल बात की है कि अगर मैं ऐसा होता तो, और अगर वो बॉस होती तो। ठीक है, जब कंडीशनल और अनरियल चीज़ें हों तो हम लोग आई के साथ वर यूज़ करेंगे, जब हम रियलिटी या फैक्ट के बारे में बात यूज़ कर रहे होंगे तो फिर हम लोग आई यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे जो नेक्स्ट जो हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।